तो हेलो बच्चे, आज आप लोगों का क्लास 12th का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं हिंदी का। तो सबसे पहले चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपका, मात्र 35 क्वेश्चन है जो हर साल यह प्रश्न पूछता है। तो चलेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला जो है, जो क्या कह रहा है इसे समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, यानी आपका डी होगा बच्चे। तो याद रखिएगा आधुनिक काल है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो याद रखिएगा यह बच्चे 1915 में, यानी ए होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा यह जो बच्चे जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण, यानी आपको होगा बी जवाब। इसको हम लोग लोक नारायण के नाम से भी जानते हैं। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो है आपका जो दिनकर जी का है, यानी ए। रोज़ कहानी की नायिका कौन है। रोज़ कहानी का नायिका जो है बच्चे याद रखिएगा मालती है। कौन है? यानी आपका मालती जो है वह रोज़ कहानी में नायिका के रूप में रोल करती है, यानी ए। आगे क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं कौन। तो एक लेख और एक पत्र का जो लेखक हैं जो भगत सिंह हैं, याद रखें, यानी सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर, यानी एक दफ़े सुखदेव जी का यह पत्र लिए थे। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर के है। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर का है। तो याद रखिएगा ये होगा ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। अगला है सिपाही की माँ का लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा ये मोहन राकेश, सिपाही की माँ जो है जिसका लेखक है मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी यह आपको जवाब क्या होगा, डी। जूठन क्या है। तो याद रखिए बच्चे जूठन जो है वह ये क्या है। तो जूठन है जो आत्मकथा है, यानी डी। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है, यानी उसको में कोची है, निबंध है, डायरी, लघु कथा, नाटक। तो याद रखिए ये होगा आपको डायरी। क्या होगा? डायरी, यानी बी। आगे बढ़ेंगे, इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन थे। तो प्रेम के पीर के कवि जो बच्चे जायसी जी थे। तो याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि कौन थे, जायसी जी, यानी ए जवाब होगा। 12 के बढ़ेंगे, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास जो है बच्चे वह जो है आपकी ब्रज भाषा की कवि हैं। कौन सा भाषा की? ब्रज भाषा की। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास का जो बचपन का नाम था वो था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला, राम बोला मनति पलाई के। आगे बढ़ेंगे, नाभादास की दीक्षा गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा नाभादास के दीक्षा गुरु जो थे उनका नाम था स्वामी जी अग्रदास। हाँ, आगे बढ़ेंगे, भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखिएगा भूषण की उपाधि जो दिए थे जिनका नाम था राजा रुद्र शाह ने, यानी कौन दिए थे? राजा रुद्र शाह ने, सी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। थोड़ा सा दिक्कत, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तो याद रखिएगा यह है जयशंकर प्रसाद के। किसका है? जयशंकर प्रसाद के। तो याद रखिएगा यानी बी होगा जवाब। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के, यानी कहने का मतलब है जो पुत्र के बारे में चर्चा की है सुभद्रा कुमारी चौहान है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तभी यानी याद रखिएगा 1951 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है जो बच्चे वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ में है? MP, मध्य प्रदेश।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका मुक्तिबोध का जन्म स्थान है जो एमपी में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। अधिनायक किस कवि के रचना है? तो याद रखिएगा अधिनायक जो है वह उसका रचना रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। वार्तालाप का संधि विच्छेद, तो वार्तालाप का जो संधि विच्छेद होगा बाबू वो वार्ता प्लस आल है, यानी बी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का जो नए जोड़ अक यानी बी। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा आपका होगा अन्वेषण, यानी अन्नू जोड़ एसन, सी। 24 का जवाब देखेंगे। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो हो जाएगा उत जोड़ गम, यानी बी। तो आगे बढ़ेंगे। 25 का क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा 25 का बी, यानी नहीं जोड़ चल। 26 का आपका क्या होगा? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा, लुटेरा, यानी आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा सी, एरा, लुटेरा। तो याद रखिए उटेरा, चममेरा, चचेरा, ठठेरा, कुछ भी हो इसमें सब लगेगा एरा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान, तो याद रखिएगा आ होगा, यानी सी। ज्ञान में आ लग गया। आगे है आपको राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार, तो याद रखिएगा वह तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, राजकुमार। आगे दाल रोटी कौन सा समास है? तो दाल रोटी, जिसमें योजक चिन्ह भी लग रहा है और देखने में उल्टा लग रहा है, तो द्वंद्व, यानी आपको हो जाएगा क्या? सी। आगे बढ़ेंगे बच्चे। 30 नंबर क्वेश्चन फिर चलेंगे। धन श्याम कौन सा श्याम है? धन के श्याम, यानी आप सोचिए धन को श्याम कौन है? कर्मधारय समास होगा। आगे बढ़ेंगे। चौराहा कौन सा समास? 4 राहों का समूह, तो याद रखिएगा ये होगा दिगु, काहे कि एरा में अंक आ रहा है, तभी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 32। पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर, पिता है जो अंबर, यानी बी, बहुब्रीहि समास। 33 का क्या होगा बच्चे? पय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा पय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो दूध होता है। आगे बढ़ेंगे। अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम, तो याद रखिएगा विराग होगा। कौन होगा? तो थैंक यू बच्चे, धन्यवाद।